दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप सब ओवरटाइम कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप सब बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। ये सब मैं देख रहा हूँ, लेकिन हमारे पास अभी भी 9 करोड़ का टारगेट पूरा करना बाकी है। हमें अगले 24 घंटे जी जान लगाकर काम करना है। टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कोई भी ऑफिस से नहीं जा सकता। हेलो सर, क्या आपको बोलने की जरूरत है? नहीं चाहिए, मुझे फोन मत करो। सर, हेलो हेलो। जॉन मैनेजर, अब क्या करेंगे? छोटे चेन सर कल से ज्वाइन कर रहे हैं और इस महीने पूरे ग्रुप का टारगेट अचीवमेंट सिर्फ 10% ही है। एक्सायो गुआन कहा है, क्या वो अभी तक सो रहा है? उसने कहा कि छुट्टियां मनाते मनाते बहुत थक गया है, अच्छी नींद ले रहा है। इसमें तो कर्मचारी की जिम्मेदारी का भाव ही नहीं है। हम सब पूरी ताकत लगा रहे हैं और वो आराम से सो रहा है। अगर तुम कंपनी के टॉप सेल्समैन होते तो सिर्फ यहाँ सोना ही नहीं, तुम्हारे पैर भी दबा देते। अरे वाह गुआन भाई। जॉन मैनेजर, कल मैं रात भर फ्लाइट पकड़ने में लगा रहा। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? गुआन भाई, आप तो पूरा महीना मजे करते रहे, लेकिन हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने सिर्फ 10% टारगेट ही पूरा किया है। गुआन भाई, अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो मेरी ये ओवरसीज सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट किसी और के नाम हो जाएगी। जॉन मैनेजर, अरे देखो, विदेश में अभी सुबह के 5 बजे हैं। अभी तो ऑफिस खुला भी नहीं है। जॉन मैनेजर, देखिए, मेरे गुआन भाई को आराम करने दो। आ गया। गुआन भाई, आपकी पसंदीदा आइस्ड अमेरिकनो। वाह, जबरदस्त। अरे डेविड, एक अच्छी खबर सुनो। हमारी कंपनी के पास कुछ सामान डिस्काउंट पर है। तुम मुझ पर भरोसा करके कुछ खरीद सकते हो। जॉन मैनेजर, 3 करोड़ का टारगेट पूरा। $2 अरब। गुआन भाई, गुआन भाई, टॉप सेल्समैन का तो नाम ही सही है। गुआन भाई, गुआन भाई, आप तो जबरदस्त हैं। आपने अकेले ही 19 करोड़ का टारगेट पूरा कर दिया। गुआन भाई, आपका नाम तो आपके व्यक्तित्व के लिए ही बना है। छोड़ो यार, दिन भर चापलूसी ही करते रहते हो। जी सर। टारगेट ओवरअचीव हो गया है, सबको कुछ दिन की छुट्टी मिलेगी। जाओ, आराम करो। जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है, पहले कंपनी का काम निपटा लेता हूँ। हम फिर मिलेंगे। श्री चेन, इन दोनों कपड़ों पर एक और नजर डालें। मार्क, मैंने तुम्हें हमेशा यह नहीं बताया, असल में तुम मेरे पिता की कंपनी में काम करते हो। कल मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। उस कर्मचारी की जांच करो जिसका नाम मार्क है। उसका डेटा मुझे दो। जी। डायरेक्टर झाओ, कल रात पूरी रात ओवरटाइम किया, आज इतनी जल्दी आ गए। आइए, थोड़ा पॉपकॉर्न खा लो पहले। लड़के में समझ है। ऑफिस टाइम में ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? श्री जैन आज कंपनी में पदभार संभालने आए हैं। क्या तुम सबको खबर नहीं मिली? इतने ढीले ढाले कैसे दिख रहे हो? युवान्यांग ग्रुप का वेतन ले रहे हो, पर यहाँ देर से आते हो और जल्दी जाते हो। तुम दोनों निकाल दिए गए हो। क्या? युवान्यांग ग्रुप आलसी लोगों को नहीं पालता। अगर तुम ठीक से काम नहीं करना चाहते तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। क्या कंपनी नाश्ता करने की जगह है? लुओली, निकाल दो। ऑफिस टाइम खत्म। छुट्टी, छुट्टी। श्री चेन को देखकर नमस्ते नहीं करते, नहीं चाहिए। ऑफिस में आते ही नींद आती है, छुट्टी होते ही ताजगी आ जाती है, तो सुबह मत आना। जी जी, सुनिए, मैंने कहा। तुम निकाले जा चुके हो, समझ में नहीं आता।
वेतन लेकर बाथरूम जाना, ऑफिस में आलस करना, लोली। इसे निकाल दो, सबको निकाल दो। जी ये कैसे हुआ? छोटे श्री चेन अभी पदभार संभाला है और इतना गुस्सा। नया अधिकारी आया तो 3 आग जलाई। अब उद्योग मुश्किल में है, उन्हें मुश्किल समय में जिम्मेदारी मिली है, कुछ अच्छा करके दिखाने की उम्मीद है, अपने पिता को दिखाने के लिए। अरे श्री चेन वो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, ये उसका यहाँ ऑफिस में सोने का कारण नहीं है। तुम कौन हो? तुम मुझ पर बिना वजह पानी क्यों डाल रहे हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम निकाल दिए गए हो। श्री चेन उन्हें नहीं निकाल सकते, वो टॉप सेल्समैन है। शियाओगुआन मैंने निकाला है। बिल्कुल शियाओगुआन। मैं निकाल दिया गया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं निकाल सकती? ऐसा भी नहीं है। बस करो लुओली, ये आदमी क्या करता है? माफ कीजिए श्री चेन, मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। इस व्यक्ति का कोई डेटा नहीं है। क्या आप इस कंपनी के हैं? हाँ मैं हूँ। आपकी मासिक सैलरी कितनी है? लाखों में है, सटीक याद नहीं। महीने के लाखों रुपए। क्या सोने के लिए देते हैं? क्या आपको लगता है ओशन ग्रुप के लोग मूर्ख हैं? ऐसे कीड़े कंपनी में रखकर क्या कर रहे हो? मिस्टर चेन, यह शख्स बैंगलोर से आया होगा, नहीं तो मुझे उसका डेटा मिल जाता। बैंगलोर से आकर ऑफिस में सोना और भी घिनौना, चाहे कंपनी में किसी का भी सहारा हो। अपना सामान समेटो और ओशन ग्रुप से निकल जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाद में पछताना मत। किस बात का पछतावा? तुम्हें जल्दी निकालने का? अरे गुआन भाई शांत रहो, मत जाओ। गुआन भाई मत जाओ, रुको। जो भी रुकना चाहे उसके साथ जा सकता है। ओशन ग्रुप को कर्मचारियों की कमी नहीं। काम जारी रखें, मैं ठीक हूँ। गुआन भाई, गुआन भाई। दिखावा कर रहा है। मुझे लगता है जब ज़ियाओ गुआन जा रहा था, सबको अफसोस था कहीं कोई समस्या तो नहीं। ऐसे कीड़े अभी तक कंपनी में हैं। यह कंपनी प्रबंधन की सबसे बड़ी विफलता है। हेलो पापा। जिया जिया, सुना है तुमने आते ही मेरे कई पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया। मैंने सिर्फ बेकार लोगों को निकाला है। ये लोग न तो परफॉर्मेंस देते हैं, बल्कि कंपनी के विकास में बाधा डालते हैं। और मैंने देखा कंपनी में भाई भतीजावाद भी है। तुम किसी को भी निकाल सकती हो, लेकिन पापा तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं, कंपनी के ज़ियाओ गुआन को नहीं निकालना। कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ है, वो अकेले 9 करोड़ कमाता है। कंपनी उसी पर टिकी है। रुको, ज़ियाओ गुआन। पापा, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं उसे क्यों निकालूंगी? उसे निकाल दूं तो कंपनी के लिए कमाएगा कौन? और हाँ पापा, आपने कहा यह टॉप सेल्समैन कंपनी में क्या नाम से है? विदेश में उसे मार्क कहते हैं। मैंने उसे विदेश से बुलाया था, भारत लौटने के बाद। मार्क? क्या वही मार्क जिससे मैं ऑनलाइन? क्या वही बात कर रहे वो बड़े भैया हैं? सोचा नहीं था वह इतने काबिल निकले। ठीक है, अभी बात नहीं करते, बाय। कल मैंने मार्क के बारे में पूछा था, कहाँ है? चेन सर, कंपनी सिस्टम में मार्क नाम के 2 लोग हैं। एक तो वो ज़ियाओगुआन है जिन्हें आपने निकाला, दूसरे हैं घरेलू सेल्स टीम 2 के लीडर मेक। ज़ियाओगुआन मेरे बड़े भैया हो ही नहीं सकते। मेक का डेटा दिखाओ। प्रिंसटन बिजनेस स्कूल, वही है मेरे भैया। घरेलू सेल्स टीम 2 कहाँ है? मैं मिलने जाती हूँ। चेन सर, बड़ी मुसीबत आ गई। हमारे 100 करोड़ के क्लाइंट ने क्या? इस 100 करोड़ के ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट हमने मैन्युफैक्चरर से साइन कर लिया है और एडवांस पेमेंट भी दे दिया है। अगर क्लाइंट कैंसिल करे तो एडवांस वापस नहीं मिलेगा, सारा नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। घबराओ मत, तुम लोगों ने काम ठीक से नहीं किया होगा, नहीं तो बेवजह क्लाइंट क्यों कैंसिल करेगा? ये विदेशी क्लाइंट हमेशा ज़ियाओगुआन ही देखता था, मुझे कुछ पता नहीं। इतने बड़े क्लाइंट को आलसी सोने वाले इंसान के हवाले किया तो मुसीबत तो आएगी ही। चेन सर, इन कर्मचारियों के लिए सेहत खराब करने का क्या फायदा? अभी जरूरी है इस मुसीबत से निपटना, यह बड़ा ऑर्डर बचाना। मेरे भैया ने कहा था विदेश में उनके कई बिजनेस कॉन्टैक्ट हैं, अगर उनसे मदद मांगी शायद काम बन जाए। आज जिया ओशन ग्रुप में ज्वाइन कर रही हैं। जिया, मैं ओशन ग्रुप के एम्प्लॉय लाउंज में हूँ। आओ साथ मिलकर सुलझाते हैं। यह आवाज कहीं सुनी हुई लग रही है। मुझे पहले किसी से मिलना है। यह ऑर्डर तुम लोग देखो। पहली बार मिल रही हूँ बड़े भैया से, उन पर अच्छी इंप्रेशन जरूर छोड़नी है।
बिल्कुल परफेक्ट दिख कर जाना है उनके सामने। ये तो हमारे नए छोटे चेन सर की फोटो है। मार्क, मुझे याद है जियाओगिन का इंग्लिश नाम भी मार्क था। एक्सायो गुआन के चाहने वाले अभी तक मिले नहीं हैं। ये तो आसान हो गया। मार्क मेक, मैं तो बदल दूंगी पहचान। आज से मैं हूं तुम्हारे बड़े भैया। हो गया काम। हूं। अच्छा है कि खोया नहीं। अगर उसे पा लिया तो पूरी युआन्यांग मेरी ही हो जाएगी। मेरी ऑनलाइन चैटिंग वाली जूनियर, क्या वह वही हो सकती है? जिया जिया, क्या तुम हो? सीनियर, तुमने मुझे कैसे पहचाना? क्योंकि यहां सिर्फ तुम्हारे पास ही वो खास अंदाज है जो विदेश जाकर पढ़े हुए एलिट लोगों में होता है। जूनियर, मुझे नहीं पता था कि तुम युआन्यांग की बेटी हो। तुमने तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। सीनियर, तुमने भी तो कभी नहीं बताया कि तुम युआन्यांग ग्रुप के टॉप सेल्स हो। टॉप सेल्स तो नहीं, बस इतना है कि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट है। सच है, जितने बेहतर लोग होते हैं उतने ही विनम्र होते हैं। नहीं, आज जिस याओ गुआन को निकाला उसकी तरह नहीं। ऑफिस में सोता रहता था और अकड़ता भी था। तुमने शियाओ गुआन को निकाल दिया? कोई समस्या है क्या? नहीं, मुझे वो पहले से ही पसंद नहीं था। निकाल दिया तो अच्छा हुआ। उसकी बात छोड़ो, अभी हमारी सबसे बड़ी जरूरत कंपनी की समस्या को हल करना है। कोई बात नहीं जूनियर, मैंने तुम्हारे लिए प्लान बना लिया है। सीनियर, तुम्हारी बात ही अलग है। तुम हाथ डालो और समस्या हल हो जाए। पहले ऑफिस चलते हैं। हाँ ठीक है। जूनियर, चलो विचार कर लेते हैं। अब देश में आ गए हो तो क्यों से बात नहीं करेंगे? हाँ ठीक है। जिया जिया, तुम कहाँ हो? मिस्टर टांग, छोटी खबर है जिस पर आपकी नजर थी। वह युआन्यांग ग्रुप से निकल गया है। तुम कह रहे हो मार्क निकल गया? हाँ, आज सुबह ही। सुना है युआन्यांग ग्रुप की बेटी के कारण हुआ। नए आए नेता ने 3 तीर चलाए और उसे हटा दिया। सच में भगवान की मदद मिल रही है। चेंज इन आर्मी, कितना ही सोच ले, उसने जिस टैलेंट को पाने में इतनी मेहनत की, वह उसकी अपनी बेटी के हाथों खत्म हो गया। लेकिन मिस्टर तांग, हमारी तांग्स ग्रुप एक स्टार्टअप है। स्केल युआन्यांग ग्रुप जैसी नहीं है। क्या मिस्टर मार्क आपकी ऑफर स्वीकार करेंगे? चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, खुद को ही शर्त बना दूं तो भी मैं भी मार्क को छीन लूंगी। मिस्टर टैंग, क्या आप बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है ना? जब आप उसे जान जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वह पूरे विदेशी बिक्री क्षेत्र के लिए क्या मायने रखता है। उसके पास सबसे बड़ा विदेशी ग्राहक पूल है। बस उसे पा लिया तो हमारे टैंक ग्रुप के लिए विदेशी बाजार में कदम रखना आधी सफलता तो मिल ही गई। तुरंत कार तैयार करो, मैं खुद उसे लेने युआन्यांग ग्रुप जाऊंगा। छोड़ो, शायद जिया पहले दिन काम पर आई है। किसी काम में फंस गई होगी, किसी और दिन आते हैं। उससे साफ साफ पूछ लेते हैं। सीनियर, आप ही हो ना? पुराने ग्राहक कैंसिल कर गए, लेकिन आधे दिन में ही आप नए ग्राहक ले आए। मिस्टर चेन की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। प्लीज। शियाओ गुआन, तुम वहीं रुको। मिस्टर चेन, और कुछ है? तुम्हें तो मैंने निकाल दिया था। तुम अभी भी कंपनी में कैसे हो? मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ, लेकिन नियमों के अनुसार मैं ऑफिस टाइम तक यहाँ रह सकता हूँ। कोई दिक्कत है? शियाओ गुआन, तुम इतने बेशर्म कैसे हो? मिस्टर चेन से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? सीनियर, गुस्सा न करें, मैं संभालूंगा। बिल्कुल दिक्कत है। तुम कंपनी छोड़ने के बाद हमारी कंपनी का 10 करोड़ का ऑर्डर देने वाला बड़ा क्लाइंट अचानक कैंसिल करना चाहता है, और यह ऑर्डर हमेशा तुम ही देख रहे थे। मुझे यह संदेह है कि यह तुम्हारी जानबूझकर की गई बदला लेने की कार्रवाई है। लगता है तुम्हें परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स हो गया है। शियाओ गुआन, पूरे डिपार्टमेंट में कौन नहीं जानता कि ये ऑर्डर तुमने ही आगे बढ़ाया था। अब तुमने कंपनी का सेल्स कमीशन ले लिया और जाते ही क्लाइंट कैंसिल कर रहा है। मेरे ख्याल से तुम तो कंपनी के बोनस को ठगने वाला एक कीड़ा हो। मैं शियाओ गुआन तुम्हारी तरह घिनौना नहीं हूँ।
युवान ने मेरे साथ बुरा नहीं किया, नदी पार करके पुल तोड़ने जैसा अपनी प्रतिष्ठा खराब करने वाला काम। मैं शिया गुआन करने से कतराता हूँ। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। तुम वहीं रुको। सिक्योरिटी। मिस्टर चेन, इसका क्या मतलब है? चियाओ, मेरी सलाह है कि तुम सच सच बता दो। पुलिस स्टेशन भेजे जाने का इंतजार मत करो। मैं तुम पर कंपनी का बोनस ठगने का आरोप लगाऊंगा। तब तुम्हें न सिर्फ जेल जाना पड़ेगा, बल्कि कंपनी का भारी नुकसान भी भरना पड़ेगा। जेल से बाहर आने के बाद तुम्हारे पास खड़े होने की जगह भी नहीं बचेगी। सच? तुम मुझसे कौन सा सच बोलवाना चाहते हो? अरे क्या तुम कैसी हो कि तुम्हारी अटकों से मेल खाने वाली बात ही सच मानी जाएगी? अच्छा, तुम पकड़ना चाहते हो ना? पकड़ो, देखते हैं आखिर कौन रोता है। चियाओ गुआन, तुम सच में, तुम्हें तो मौत आने पर ही समझ आएगी। श्रीमान चेन, मेरी राय में अब उसे सबक सिखाओ। चियाओ गुआन, मैं तो यह सोचकर कि तुम युआनयांग ग्रुप के कर्मचारी हो, तुम्हें पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहता था। तुमने ही मुझे मजबूर किया। सुनो, पूरे उद्योग में यह बात फैला दो कि चियाओ गुआन ने कंपनी की सेल्स कमीशन ठगी है। उसे युआनयांग ग्रुप से निकाल दिया गया है, कभी वापस नहीं लिया जाएगा। अब देखता हूँ कौन सी कंपनी तुम्हें नौकरी देगी। इस उद्योग से हमेशा के लिए बाहर होने का इंतजार करो। मुझे हैरानी है तुम ऐसा कर रहे हो। क्या पुराने श्रीमान चेन को पता है? एक बोनस ठगने वाले कीड़े को निकालने में पुराने श्रीमान चेन को परेशान करने की क्या जरूरत है? चियाओ गुआन, तुम समझते हो तुम कौन हो? श्रीमान चेन, बाद में पछताना मत। बस करो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। रुको। चियाओ गुआन मेरी टैंक क्लस्टर ले लेगी। क्या आप टैंक क्लस्टर की चेयरपर्सन हैं? मिस टैंकटिंग? टैंग टिंग, तुम यहाँ कैसे? क्या दिक्कत है? उन दिनों अमेज़न में हम दोनों साथ इंटर्न थे। अब तुम मुसीबत में हो। क्या तुम्हारा पुराना दोस्त मदद नहीं करेगा? छोटे चेन जी, इतनी बड़ी तैयारी करके एक पूर्व कर्मचारी को निशाना बनाने के लिए तुम्हारा युआनयांग ग्रुप वाकई बहुत शानदार है। श्रीमती टैंग, आप दो बॉस बात कर रहे हैं, तुम्हें बोलने का हक कहाँ है? उसकी बात मेरी बात है, क्यों नहीं बोल सकता? और भी आपके पास वाले यह श्रीमान चियाओ गुआन, उन पर आरोप है कि नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने हमारी कंपनी के ऑर्डर जानबूझकर नुकसान पहुंचाए, जिससे हमारी कंपनी को भारी नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से मेरा फैसला गलत नहीं है। श्रीमान चेन, क्या तुमने अपने पिताजी से पूछा भी है? यह चियाओ गुआन आखिर कौन है? दिन में सोने वाला एक कीड़ा है, परवाह करने की जरूरत नहीं। यह घमंडी आदमी यह नहीं जानता कि चियाओ गुआन असल में है ओवरसीज सेल्स के मास्टर। उसने उसके पिता के बाहर होते हुए युआनयांग ग्रुप की रीढ़ तोड़ दी। सचमुच भगवान की मदद। और भी मेरे पास वाले यह शख्स ही हैं वो। मेरे पिताजी ने खास ऑर्डर के हाथ में कहा, मैं उन्हें हमारे युआनयांग ग्रुप का सेल्स मैनेजर बनाने वाला हूँ, जो घरेलू और विदेशी दोनों सेल्स डिपार्टमेंट संभालेगा। तुम उसे सेल्स मैनेजर बनाना चाहते हो? चियाओ गुआन, तुम तो नौकरी छोड़ चुके हो, तुम्हें यहाँ समुद्र पार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हुए मुझे समुद्र पार छोड़ देना चाहिए था। एक्साई गुआन, तुम चूंकि वे अंधे हैं और तुम जैसी कीमती हीरे को छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा टैंक समूह ऐसा नहीं करेगा। क्या तुम हमारे टैंक समूह में शामिल होना चाहोगे? मुझे पता है समुद्र पार तुम्हें 1% सेल्स कमीशन देता है, तो अगर तुम हमारे टैंक समूह में शामिल होते हो, मैं तुम्हें 2% कमीशन दूंगा। इसके अलावा हर महीने 2 लाख रुपए का बेसिक वेतन। 2% कमीशन और 2 लाख रुपए महीना। श्रीमान टैंग, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? टैंग टिंग, यह पैसे की बात नहीं है। मना मत करो। अगर मैं कहूँ कि इन शर्तों के अलावा मैं भी शामिल हूँ, बस हमारे समूह में आ जाओ, तुम जो चाहोगे वह मिलेगा। मैं भी शामिल हूँ। श्रीमान टैंग, आपने खुद मेहनत से सब कुछ बनाया है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए 2 शब्द और कहूंगा। एक्साई गुआन यह इंसान एक आलसी और कंपनी का कीड़ा है, जिसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। क्या आप वाकई आग में कूदना चाहते हैं? श्रीमान टैंग, एक्साई गुआन ने कंपनी का सेल्स कमीशन लिया, लेकिन नौकरी छोड़ते ही ग्राहकों को ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। ये साफ तौर पर कंपनी के बोनस की धोखाधड़ी है। श्रीमान टैंग, क्या आप ऐसे दोहरे चरित्र वाले इंसान को रखने का साहस करेंगे? पहली बात, खाना खाकर बर्तन तोड़ने जैसा काम मैं एक्साई गुआन कभी नहीं करूंगा। दूसरी बात, ये बड़े ग्राहक खुद मेरे संसाधन हैं, वे सिर्फ मुझे मानते हैं और नया व्यक्ति देखकर ऑर्डर वापस ले रहे हैं। यह तो आम बात है। तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। एक्साई गुआन, अपनी तारीफ खुद मत करो। ऐसे बड़े ग्राहक तुम जैसे इंसान को कैसे जान सकते हैं? एक्साई गुआन, तुम सिर्फ भाग्यशाली हो।
जो समुद्र पार के ग्राहक पूल में एक ग्राहक मिल गया। अगर समुद्र पार समूह नहीं होता तो तुम एक्सायोग्वान कुछ भी नहीं होते। ठीक है, तो आजमा कर देखते हैं। मेरे बिना क्या तुम्हारा समुद्र पार का यह विशाल जहाज आगे बढ़ पाएगा? श्रीमान जैन, कोई शर्त रखो। मैं एक्सायोग्वान को कैसे ले जा सकता हूँ? 10 लाख रुपए का जुर्माना हमारी कंपनी के ऑर्डर कैंसिल होने के नुकसान की भरपाई के लिए। 10 लाख रुपए? क्या तुम लूट रहे हो? यह रहे 10 लाख रुपए। अब से एक्सायोग्वान, तुम्हारे समुद्र पार से सब कुछ खत्म। नहीं, उसे क्यों दें? मैंने कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए में तुम्हारी आजादी खरीदना मैं तैयार हूँ। चलो चलते हैं। $10 लाख? क्या सच में मैंने एक्सायोग्वान को गलत समझा? उसके पास बड़ी बात है। अरे चेन साहब, आपने तो देख ही लिया। एक्सायोग्वान आदमी हर दिन ऑफिस में सोता है या काम चोरी करता है। इसमें क्या खास काबिलियत होगी? मेरे ख्याल से तो मिस्टर टैंग। एक्सायोग्वान इस खूबसूरत चेहरे पर फिदा है। पहले 10 लाख की रिहाई, फिर 12% कमीशन। मैंने इतने साल सेल्स में काम किया, ऐसा कभी नहीं देखा। ये सैलरी नहीं, ये तो रखेल रखने का खर्चा है। सीनियर, आप तो बहुत चतुर हैं। एक नजर में ही बात की असलियत समझ गए। छोड़ो उसे सीनियर, चलो मैं आपको खाना खिलाता हूँ। टैंग ग्रुप में आपका स्वागत है। मिस्टर टैंक, अभी जो 10 लाख दिए वो चेन जिया को नहीं देने चाहिए थे। 10 लाख क्या? आपको पाने के लिए 1 करोड़ भी कम है। मिस्टर टैंक, मुझे याद है कि आपकी टैंक ग्रुप और युआनयांग दोनों प्रतिस्पर्धी हैं ना? हाँ, युआनयांग और टैंग दोनों घरेलू सेल्स कंपनियां हैं और अभी दोनों विदेशी बाजार बढ़ाने में लगी हैं। लेकिन हमारी टैंग ग्रुप आखिर एक नई कंपनी है और युआनयांग पुरानी कंपनी है। हम उनसे काफी पीछे हैं। कोई बात नहीं, मैं ही आपके लिए पूरा गेम बदल दूंगा। सीनियर, मैं आपको 3 साल से ऑनलाइन जानता हूँ। हमेशा लगता था आप बहुत नरम दिल इंसान हैं। आज क्यों? मुझे लग रहा है आप थोड़े आक्रामक हो गए हैं। ये सब एक्सायोग्वान की वजह से। वो बहुत शर्मनाक है ना। आप जानते हैं मैं वैसा इंसान हूँ, आपको परेशान देख नहीं सकता, इसलिए अभी थोड़ा जल्दबाजी हो गई। आइए। सच कहूँ, आखिर आप मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो। हेलो। हेलो पुराने चेन साहब, मैं टैंग बोल रहा हूँ। मैं ये कॉल सिर्फ आपको सूचित करने के लिए कर रहा हूँ। विदेशी बाजार की इस दौड़ में हमारी टैंग ग्रुप अब जोर लगाएगी। विदेशी बाजार हमारी युआनयांग की मुख्य व्यवसाय योजना है। क्या आपने तय किया है कि हमारी युआनयांग से टकराएंगे? मैं ये कॉल सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, बातचीत के लिए नहीं। उसे पता है कि मार्क मेरे पास है। इससे पहले टैंग मेरे सामने इतनी हिम्मत कभी नहीं दिखाता था। क्या हेलो पापा। आपने मार्क को निकाल दिया? पापा, ये कैसे हो सकता है? मेक कंपनी का टॉप सेल्समैन नहीं है। मैं टॉप सेल्समैन को कैसे निकाल सकता हूँ? और फिलहाल मेक तो मेरे पास ही बैठा है। टैंग, ये लड़की क्यों अचानक इतनी हिम्मतवर हो गई? मुझसे लड़ने के लिए फोन करने की हिम्मत कर रही है। अरे, खुशी का मौका मिला तो मूड अच्छा हो गया ना। आज मैंने युआनयांग का एक कर्मचारी निकाल दिया। क्या सोचा था? वह टैंगटिंग का चहेता निकला। वह खुशी खुशी उसे बचा ले गई। अभी तो शायद खुशी से बावली हो गई होगी। ओ पापा, आपको पता नहीं, उसने उस प्यारे से लड़के की मदद के लिए एक बड़ी रकम का जुर्माना भर दिया। यह खर्च मैंने कंपनी के खाते में डाल दिया है। बस सबको बोनस समझो। कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज से ओवरसीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपके पूरे नियंत्रण में है। पूरी तरह से आगे बढ़ो। टैंग ग्रुप को एक भी ऑर्डर नहीं मिलने देना। पापा, आप चिंता मत करिए। ओवरसीज मार्केट के इस बिजनेस में मांस की तो बात छोड़िए, सूप भी मैं टैंगटिंग को एक घूंट नहीं पीने दूंगा। अच्छा, ऐसा ही ठीक है। चेयरमैन, ओवरसीज मार्केट तो लगभग युआनयांग के बिजनेस ग्रोथ की जान है। बड़ी बेटी अभी अभी विदेश से लौटी है। आपने इतनी आजादी दे दी, कहीं ज्यादा हिम्मत तो नहीं हो गई? अगर वो अकेली होती तो मैं निश्चित रूप से भरोसा नहीं करता। तुम मत भूलो, हमारे पास एक और गुप्त हथियार है। आप मार्क की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे इस काम में जो बड़े ऑर्डर ला सके वही राजा है। मार्क की पिछली कंपनी में बॉस ने उसकी कमीशन काट ली थी। इससे मुझे मौका मिला मार्क को यहाँ लाने का। मार्क के आते ही इन 2 सालों में सीधे कंपनी के ओवरसीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री में सबसे आगे ले आया। अचरज नहीं कि ओवरसीज बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ा। पता चला हुआ था। बढ़िया, उसके होते टैंग ग्रुप की जीत की कोई संभावना नहीं। सुना नहीं क्या? टैंगटिंग ने हाल ही में एक चहेता पाल रखा है। उसकी ये फूहड़ खुशी देखो। हम तो तमाशा देखने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी अभी तुम्हें हमारी सेल्स टीम दिखाई, कैसा लगा?
अच्छा लगा। लगता है सबका काम करने का जोश काफी ऊंचा है, लेकिन फिर भी एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या? नए लोग ज्यादा हैं, पुराने लोग कम। तुम्हारा मतलब पुराने सेल्स पर्सन की कमी है ना? हाँ, सेल्स के इस काम में हालांकि नए लोगों के पास काफी ऊर्जा और ताकत होती है, लेकिन क्लाइंट पूल नहीं होता। सेल्स पर्सन कुछ बेच पाते हैं सिर्फ कनेक्शन और क्लाइंट पूल की वजह से। तुम्हारे ये नए लोग बहुत नए हैं, क्लाइंट सिर्फ जबरदस्ती ढूंढने से मिलेंगे। समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है, परफॉर्मेंस तो धीमी ही रहेगी। दरअसल मैं भी कुछ अनुभवी लोगों को रखना चाहता था। क्लाइंट वाले पुराने सेल्समैन तो हैं, लेकिन उन सबको युआनयांग ने खींच लिया है। उन्हें हमारी स्टार्टअप कंपनी पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। आप ही सब कुछ संभाल सकते हैं। इसके बाद भी आपकी मदद चाहिए होगी मिस्टर जो। अरे मिस्टर टांग, आप मालिक हैं, मैं कर्मचारी हूँ। बस अपना काम ठीक से करूंगा, यह तो मेरा कर्तव्य है। अगर आप कर्मचारियों का योगदान न होता तो मैं मालिक कैसे बन पाता? आप बेझिझक नए लोग भर्ती करिए। मुझे आपकी काबिलियत पर भरोसा है, लेकिन फिर भी साफ कहूंगा, लागत पर नजर रखनी होगी। बेसिक सैलरी युआनयांग जितनी नहीं दे पाऊंगा। आखिर हमारी हैसियत भी उन जैसी नहीं है, लेकिन सेल्स कमीशन की दर जरूर ज्यादा रखूंगा। कमीशन ज्यादा मिले बस यही काफी है। सेल्समैन का काम ही ऐसा है, प्रोत्साहन पर चलता है। जितना काम उतना पैसा। ठीक है, मैं पहले बाहर जाकर एक फोन करता हूँ। मिस्टर चेन, सीनियर, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। आप रोज की तरह ही मुझे बुला सकते हैं। जिया जूनियर। हाँ सीनियर, मैंने आपको आज बुलाया है ताकि बता सकूं, ओवरसीज मार्केट का पूरा काम पापा ने पूरी तरह मेरे हाथ में दे दिया है। आप इतने काबिल हैं, आप मेरी मदद जरूर करेंगी। ओवरसीज मार्केट का ये मोटा टुकड़ा चेयरमैन ने मुंह खोलकर इस मूर्ख औरत को दे दिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस मूर्ख औरत को ही अपने काबू में कर लूं तो ओवरसीज में जितना चाहूं उतना कमा सकता हूं? चिंता मत करो जूनियर, बस हम दोनों मिलकर काम करें तो सब ठीक हो जाएगा। सीनियर, मुझे पता था आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। सीनियर, आप बताइए, क्या मुझे कुछ नए लोग भर्ती करने चाहिए? आज इतने लोगों की छंटनी हुई है, कंपनी का काम चल पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए वे लोग। वे सब तो कंपनी के कीड़े थे, उनके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरह नहीं है, आप भूल गए, मैं तो कंपनी का टॉप सेल्समैन हूँ। अगर नए लोग आ गए तो बड़े ऑर्डर का कमीशन मुझे बांटना पड़ेगा। मैं ये फायदा दूसरों को नहीं दे सकता। मिस्टर चेन, बहुत बुरा हाल है। क्या हुआ? अभी अभी सेल्स डिपार्टमेंट के कुछ मुख्य कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। हमारे पास जो कर्मचारी बचे हैं वे साल के अंत के टारगेट तो दूर की बात है। क्या कहा? सामूहिक इस्तीफा? क्या वजह है? उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन दूसरों से सुना उन्हें पुराने साथी खींच ले गए। पुराने साथी जो वन, हाँ निश्चित रूप से वही है। मिस्टर चेन, अब हम क्या करें? ओवरसीज सेल्स डिपार्टमेंट लगभग थपड़ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घबराओ मत, मैं यहाँ हूं ना। सीनियर साथी होने पर मुझे किसी से डर नहीं लगता। बस कुछ नालायक सेल्समैन है, वो जाना चाहते हैं तो बदल दो। मैं कुछ कॉल करता हूँ। हाँ मिस्टर टैंग, डायरेक्टर झाओ की क्षमता तो बेहतरीन है, ली टीम लीडर का क्या? वो भी सेल्स के पुराने कर्मचारी हैं, और पीछे ये जो हैं, ये सभी मैंने खुद चुने हैं, सेल्स टीम के बेस्ट लोग। टैंग ग्रुप की विदेशी सेल्स को संभालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, लेकिन आगे आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा सेल्स परफॉर्मेंस युआनयांग से काफी पीछे है। साल खत्म होने से पहले उन्हें पीछे छोड़ना है, तो ज्यादा मेहनत करनी होगी। चिंता मत कीजिए मिस्टर टैंग, गुआन भाई है ना, 2 महीने में युआनयांग को पीछे छोड़ देंगे। पर ग्राहक तो सीमित हैं। अगर उन्होंने पहले ही युआनयांग का ऑर्डर दे दिया तो हमारा सामान किसे बेचेंगे? कैसा रहा? सब हो गया। मैंने कुछ अच्छे दोस्तों को बुलाया है, वो मुझसे थोड़े कमजोर हैं, लेकिन युआनयांग ग्रुप की विदेशी सेल्स टीम संभालने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। सीनियर, आपके होने से बहुत अच्छा है। अब पूरी विदेशी सेल्स टीम मेरी हो गई है, तो अब मैं जितना चाहूं उतना घपला कर सकता हूं। ये तो भगवान की कृपा है। उन्होंने पहले युआनयांग को चुना क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था। अब मैं टैंग ग्रुप में आ गया हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारा सामान खरीदेंगे। सच में हो पाएगा? खरीदारों को समझाना बहुत आसान है। आसान? कैसे आसान? छूट दो। खरीदार के लिए एक ही सामान खरीदना है, जो कंपनी ज्यादा मुनाफा देगी वो उसी को चुनेगी। शियाओ गुआन, क्या तुम पहले कंपनी का मुनाफा कम करके खरीदार को देते थे, तब जाकर टॉप सेल्समैन बने? मिस्टर टैंग, आप गुआन भाई को गलत समझ रहे हैं। वो टॉप सेल्समैन बने क्योंकि उनकी नजर बहुत तेज है प्रोडक्ट चुनने में। बिल्कुल सही, मिस्टर टैंग तुरंत समझ गए। विदेशी सेल्स में सबसे जरूरी है सही प्रोडक्ट चुनना। मेरे चुने प्रोडक्ट अमेज़न पर बेस्ट सेलर रहते हैं। अगर मैं उन्हें पैसा कमा कर दे सकता हूँ तो वो हमारा सामान जरूर लेंगे। मैंने सुना है चेन जियाजिया ने हाल ही में माके को सपोर्ट किया है। वो तो रिश्वत देकर आया है, बेकार आदमी है। उत्पाद चयन में वो कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई ग्राहक संसाधन भी नहीं है। चेन जियाजिया इस बार
शायद जल्द ही बड़ी गिरावट आने वाली है। मिस्टर टैंग, आगे चलकर मैं निश्चित रूप से युवान्यांग को एक भी ऑर्डर नहीं खोलने दूंगा। अगले महीने के बाद विदेश में ब्लैक फ्राइडे है। ये सामान नेटिजन्स के बाजार प्रदर्शन के आधार पर पहले से ऑर्डर किए गए बेस्ट सेलर हैं। देखो, इस महीने को पकड़ो, प्रदर्शन अच्छा करो, हमारा इस साल का लक्ष्य अधिक पूरा हो जाएगा और युवान्यांग को पीछे छोड़ देंगे। तुमने तो खरीदार के लिए मुनाफा भी निकाल लिया। तुम्हारा हिसाब देखकर मुझे भी खरीदने का मन कर रहा है। बस यही असर चाहिए। मैंने गणना की है, वर्तमान कुछ बड़े ग्राहकों की नकदी प्रवाह के अनुसार अगर उन्हें हमारा माल चाहिए तो उन्हें रद्द करना होगा। युवान्यांग में उनका निवेश, नहीं तो वे हमारा माल नहीं ले सकते। क्या वे रद्द करेंगे? व्यापारी तो लाभ के पीछे भागते हैं। जब बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है तो फिर इन छोटे मोटे फायदों के लिए परेशान क्यों हो? मिस्टर टैंग, यहाँ कोई और नहीं है। क्या आप अपनी पूर्व प्रेमिका से भी इतनी दूरी बनाए रखते हैं? मिस्टर टैंग, उस समय मैं जवान और अहंकारी था। इसके अलावा उस समय शायद आधी मंजिल के लड़के आपको फूल दे रहे थे, है ना? आपने एक भी स्वीकार नहीं किया। आपने उस समय लिली का गुलदस्ता दिया था, मैं सही कह रही हूँ ना? आपने मेरा फूल ले लिया था। आपका इजहार मोहब्बत मैंने उस समय स्वीकार कर लिया था। बदमाश शागवान, इजहार करने में भी गुलाब का गुलदस्ता नहीं दिया। लेकिन चूंकि तुम टेक्निकल लड़के हो, माफ कर देती हूँ। टैंग टिंग, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? नहीं नहीं। टैंग टिंग, मेरी औरत बन जाओ, कैसा रहेगा? टिंग टिंग, जल्दी से अगली उड़ान की टिकट लेकर वापस आओ। तुम्हारे पिताजी की हालत ठीक नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपने पिता की बीमारी की वजह से बिना कुछ कहे चले गए थे? उस समय मेरे पिता बहुत बीमार थे। घर की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी थी। जब मैंने अपने पिता की कंपनी को थोड़ा संभाल लिया और तुम्हें ढूंढने वापस गया तो पता चला तुम युआन्यांग चली गई थी। ऐसी बात थी। मैंने सोचा था कि मैं भी बाकियों की तरह तुमने ठुकरा दिया था। तो मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी पूर्व प्रेमिका थी। कोई समस्या है? इसके अलावा ये तो बीते जमाने की बातें हैं ना। मिस्टर टैंक, मैं पहले घर जा रही हूँ। अरे, तुम्हारा घर बहुत दूर है। यह कम्यूटिंग दूरी बहुत लंबी है। तुम अभी भी मेरे साथ चलो। अरे, कहाँ जा रहे हो? मेरे घर। आज से शुरू करके पूरे ओवरसीज प्रोजेक्ट तक, परफॉर्मेंस टारगेट पूरा होने तक तुम मेरे घर रहोगे। तुम्हारे यहाँ रहूंगा। हाँ, क्या हुआ? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हारे काम की निगरानी कर रहा हूँ। यह बिल्कुल ठीक है ना? आप बॉस हैं, आपकी मर्जी। तो मैं किस कमरे में रहूंगा? मेरे यहाँ तो सिर्फ एक बेडरूम है, तो बिल्कुल तुम मेरे साथ रहोगे। बॉस, यह ठीक नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। देखो तुम कितने घबरा गए। मेरा यहाँ बहुत बड़ा है, तुम्हारे रहने की जगह की कोई कमी नहीं है। चलो, कमरा दिखाता हूँ। मैंने अभी मना किया, तुमने तुरंत मान कैसे लिया? तुम थोड़ी और जिद क्यों नहीं कर सकते थे? बदमाश, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं सोते समय दरवाजा अंदर से बंद कर लूंगी। अरे, दरवाजा मत बंद करना। क्या रात को सोते समय मैं डर जाऊं तो तुम्हारे पास आ सकूंगी? बदमाश। बेवकूफों का झुंड, तुम लोग क्या कर रहे हो? अब तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला। मिस्टर मा को समझ नहीं आ रहा। क्लाइंट हमारे प्रोडक्ट सिलेक्शन से बिल्कुल खुश नहीं है। ये प्रोडक्ट सिलेक्शन तो असम है, पहले एक्सायो वन ने डिजाइन किया था, वो जा गई। काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे परवाह नहीं। 3 दिन, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। अगर ऑर्डर नहीं मिला तो निकल जाओ। 3 दिन। मैनेजर मा, सेल्स प्रोग्रेस कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। इस महीने का टारगेट पिछले महीने से कम नहीं होगा। मुझे पता था। यह काम तुम्हें सौंपा तो कोई समस्या नहीं होगी। अरे हेलो पापा। जिया कंपनी की तरफ। हालात कैसे हैं? पापा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ, फिर ऑफिस देखने आऊंगा। पापा, आपने कहा था ना कि मम्मी को नॉर्थ पोल ले जाकर ऑरोरा दिखाना चाहते हैं। आप लोग पहले छुट्टी मनाओ। चिंता मत करो, कंपनी मेरे हाथ में है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारी मम्मी को घुमाता हूँ। हाँ, आप लोग मजे से घूमना। मेघ, इस महीने का टारगेट पूरा होने पर मैं पापा से तुम्हारी तारीफ करवाऊंगी। सच में? बिल्कुल। फिर तुम जो चाहो बेझिझक मांग सकते हो। तुम जानते हो ना, मुझे सबसे ज्यादा चाहिए तो बस तुम हो। छी, यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं, तो ऐसा करते हैं, जब तक इस महीने का परफॉर्मेंस पिछले महीने से बेहतर हो, मैं तुम्हारे साथ रहना स्वीकार करूंगी। सच में? बिल्कुल। तो मैं पहले चलता हूँ।
ठीक है, तुम्हें जल्द ही हासिल कर लूंगा। तुम जाग गए, जल्दी नाश्ता कर लो। मिस्टर टैंग, आप मेरे बॉस हैं। मेरे लिए नाश्ता बनाना यह ठीक नहीं है। अरे यह कंपनी नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। जल्दी खाओ, खाने के बाद अच्छे से काम करना, समझे? ठीक है। जी जूरी करो। परफॉर्मेंस पूरा होने के बाद एक बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पल है। समय कम है, काम ज्यादा। मैं यहाँ आप सबसे विनती करता हूँ। आप लोग निश्चिंत रहें, मैंने अभी अभी फाइनेंस से बात की है। बस परफॉर्मेंस पूरा हो जाए तो सभी को मिलेगा कम से कम 3 गुना सैलरी का बोनस। बहुत अच्छा। इसके अलावा परफॉर्मेंस पूरा होने पर सभी को मिलेगी एक अतिरिक्त प्रोजेक्ट बोनस। आप लोग चिंता मत करो, हमारी टैंक्स ग्रुप कभी भी किसी भी योगदान देने वाले का नुकसान नहीं करेगी। मिस्टर टैंग, आप निश्चित रहें, जब तक हम काम करने नहीं चाहते तब तक पूरी जान लगाकर काम करेंगे। बिल्कुल सही मिस्टर टैंग, बस हमारी अच्छी खबर का इंतजार करिए। क्या बात है ओशन व्यू की? मिस्टर श्याओ के साथ हमें ओशन व्यू को कुचलना होगा। उन्हें एक भी डील नहीं करने देनी। ओशन व्यू को कुचल दो। लो, शुक्रिया। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? अब तक एक भी डील नहीं हुई। क्या काम नहीं करना चाहते? मैनेजर माँ, क्लाइंट सारे टैंक्स ग्रुप ने छीन लिए हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। पिछले महीने तक टैंक्स ओशन व्यू के पीछे पीछे भाग रहा था। ये महीना कैसे ओशन व्यू के क्लाइंट छीन लिए? मुझे लगता है तुम सब काम में लापरवाही कर रहे हो, आलस कर रहे हो। कल तक अगर एक भी डील नहीं हुई तो तुम सब के सब यहाँ से निकल जाओगे। सीनियर वैसा इंसान नहीं है जो बेवजह गुस्सा करे। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, एक भी डील नहीं हुई। यह उनकी काबिलियत नहीं होनी चाहिए। सीनियर ऐसे क्यों बन गए हैं? मिस्टर चेन, कंपनी सिस्टम में कुल 2 लोग हैं जो अंग्रेजी मामा है। एक तो है सैली, आपने निकाल दिया, शाओगुआन। दूसरा है डोमेस्टिक सेल्स टीम 2 का लीडर मा के। शाओगुआन, चूंकि उनकी आंखें अंधी हैं और उन्होंने तुम जैसी अनमोल प्रतिभा को छोड़ दिया, लेकिन हमारी टैंक्स ग्रुप ऐसा कभी नहीं करेगी। क्या तुम हमसे जुड़ना चाहोगे? मुझे पता है ओशन व्यू तुम्हें दे रहा है सेल्स कमीशन 1%। ऐसा करो, तुम हमारी टैंक्स ग्रुप में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें 2% कमीशन दूंगा हर महीने बेसिक सैलरी के साथ। 2 लाख 2% कमीशन और 2 लाख महीने की सैलरी। मिस्टर टैंग, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? टैंगटिंग, यह पैसे की बात नहीं है। मना करने की जल्दी मत करो। अगर मैं कहूँ इन शर्तों पर मुझे भी जोड़ लो। अरे मिस्टर चेन, वो तो है। मुझे तो नहीं पड़ता वह कौन है, यह उसके यहाँ काम करने का और सोने का कारण नहीं है। तुम कौन हो? बेवजह मुझ पर पानी क्यों डाल रहे हो? मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि तुम्हें निकाल दिया गया है। मिस्टर चेन, उसे नहीं निकाल सकते। वो टॉप सेल्समैन है। टॉप सेल्समैन? मैं जिसे निकाल रहा हूँ वही टॉप सेल्समैन है। क्या सच में मैंने गलती कर दी? तुम्हारा ओवरसीज ग्रुप में जो नाम है, क्या वो मार्केट है? जी आजिया, तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? नहीं, मैं बस सेल्स टीम का कोई ऑर्डर नहीं आया है। मैं बस थोड़ी चिंतित हूँ। अच्छा है, आगे से कोई समस्या हो तो सीधे मुझसे पूछ लेना, समझी? हाँ। अच्छा हुआ मैंने पहले से सावधानी बरती थी, नहीं तो वो सचमुच पता लगा लेती। मैं जानता हूँ तुम बेचैन हो, लेकिन सेल्स में काम करना है तो धैर्य बनाए रखना होगा। शुरुआत में नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा रखना, ठीक है? हाँ। मैं अब जाऊँ। ठीक है, तुम भी अच्छे से आराम करना, ज्यादा थकना मत। हाँ, बाय। मैं भी सचमुच बहुत चिंतित हो गई थी। सीनियर पर भी शक करने लगी थी। सीनियर, उम्मीद है तुम्हें वह फेरारी पसंद आएगी जो मैंने तुम्हारे लिए चुनी है। मिस्टर टैंग, हमें खबर मिली है ओवरसीज ग्रुप के विदेशी सेल्स बिजनेस ने हाल ही में कुछ बड़े ऑर्डर लिए हैं। पिछले महीने जब शियाओगुआन वहाँ था, शायद उसने उन ग्राहकों को कुछ फायदा दिखा दिया। शायद उन्हें अभी तक पता नहीं है कि शियाओगुआन चला गया है। हाँ, सुना है ओवरसीज ग्रुप कल हमारे आयोजित बिजनेस डिनर में परफॉर्मेंस का प्रचार करके कुछ नए ऑर्डर लेने की योजना बना रहा है। क्या हमें कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए? हाँ। मिस्टर टैंग, सामान तैयार है, मैं गारंटी देता हूँ।
इस बार हमारा चयन युवानयांग से बहुत बेहतर होगा। सच में? बिल्कुल, इस बार का सामान बहुत उच्च गुणवत्ता का है और हमारा स्टॉक भी बहुत पर्याप्त है युवानयांग के मुकाबले। हमारा स्टॉक उनसे कहीं ज्यादा है। खरीदार जरूर देखेंगे। हमारा सामान देखकर वे युवानयांग को छोड़ देंगे और हमसे ऑर्डर देंगे। तुम उन बड़े ग्राहकों को लूटना चाहते हो जिन्होंने युवानयांग से ऑर्डर दिया है। युवानयांग के वे ग्राहक मैंने ही दिए थे, यह लूटना नहीं है। वैसे भी व्यापारी मुनाफा चाहते हैं, टैंक्स का सामान उन्हें पहले से ज्यादा कमाई देगा। वे टैंक्स का सामान ले, यह तो स्वाभाविक है। ठीक है, तैयारी करो, कल बिजनेस पार्टी में मेरे साथ आना। हम इस पार्टी में युवानयांग ग्रुप को पूरी तरह तबाह कर देंगे। ठीक है। इस समय सबने मेहनत की है, सूचना दे दो। पूरी सेल्स टीम को 2 दिन की छुट्टी, आराम करो। पार्टी के बाद के ऑर्डर के लिए पूरी तैयारी करो। जी। जियाओ गुआन, इन 2 दिनों में तुमने भी मेहनत की है। चलो हम दोनों कुछ पीते हैं। अरे, तुमने कहा था तुम शराब नहीं पी सकते। बकवास, मैं बहुत पी सकता हूँ। मैंने कहा था इतना मत पियो, तुमने जबरदस्ती पी ली। अब पता चला बुरा लगता है। मैं नहीं पिया, मैं और पी सकता हूँ। ठीक है, तुम पी सकते हो। मैं पहले जा रहा हूँ। अरे जियाओ गुआन, क्या तुम अभी मुझे पसंद करते हो? मिस्टर टैंग, आप ज्यादा पी गए हैं। मुझे टिंग बुलाओ। इस पल मैं तुम्हारी बॉस नहीं हूँ। मैं बस एक औरत हूँ जो तुमसे प्यार करती है। जियाओ गुआन, इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मिस्टर चेन, मैनेजर वहाँ अपनी टीम के साथ जश्न मना रहे हैं। इस हफ्ते सेल्स बहुत बड़ी है, सब बहुत खुश हैं। ठीक है, पता चला, उसे मत बताना। मैं होटल के बाहर उसका इंतजार कर रही हूँ। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। कहते हैं कोई भी आदमी कार पसंद नहीं करता। यह नई फेरारी, आशा है तुम्हें पसंद आएगी। सीनियर, अब से जो कुछ भी तुम चाहोगे मैं दे सकती हूँ, खुद मैं भी। लीसा, भैया के घर चलकर और पीते हैं। छी। अरे लीसा, तुम्हारा चेहरा कितना कोमल है। अरे मैनेजर माँ, तुम कितने शरारती हो। तुम तो चीन जियाजिया उस आक्रामक औरत से कहीं बेहतर हो। उसे मनाने में मेरा समय बर्बाद होता है। तुम खुद ही सक्रिय हो, ये कितना अच्छा है। अरे तो तुम उसे छोड़ दो, वह मेरे जितनी कोमल कहा है। अरे जल्दी मत करो बेबी। चीन जियाजिया भले ही आक्रामक है, लेकिन वो मूर्ख है और उसके पास पैसे बहुत है। जब मैं उसकी और उसके पिता की कंपनी हासिल कर लूंगा तो हम दोनों जहां चाहे मौज कर सकते हैं। तो मैं भाई के साथ दुनिया घूमने का इंतजार करूंगी। कोई समस्या नहीं है, चलो। छिपने की जरूरत नहीं, कल रात जो देखना था देख लिया। और हाँ, अब से जब हम दोनों अकेले हों मुझे टिंग बुलाना, समझे? क्योंकि जा गए हो तो तैयारी शुरू करो। आज रात का व्यावसायिक डिनर घर पर है, हमें पहले से तैयारी करनी होगी। जियाजिया, तुम अकेले क्यों हो? मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें लेने आया, वो ली ने कहा तुम चली गई। अरे मैनेजर माँ, मैंने कहा था सार्वजनिक जगह पर मुझे मेरे पद से संबोधित करें। जियाजिया, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या तुम नाराज हो? तुम तो चीन जियाजिया उस आक्रामक औरत से कहीं बेहतर हो। उसे मनाने में मेरा समय बर्बाद होता है। तुम खुद ही सक्रिय हो, ये कितना अच्छा है। अरे तो तुम उसे छोड़ दो, वह मेरे जितनी कोमल कहा है। अरे जल्दी मत करो बेबी। चीन जियाजिया भले ही आक्रामक है, लेकिन वो मूर्ख है और उसके पास पैसे बहुत है। जब मैं उसकी और उसके पिता की कंपनी वापस ले लूंगा तो हम दोनों जहां चाहे मौज कर सकते हैं। तो मैं भाई के साथ दुनिया घूमने का इंतजार करूंगी। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा है। जब तक मुझे नई सेल्स टीम नहीं मिल जाती तब तक बड़े हित को प्राथमिकता देनी होगी। बस सीनियर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान हो। ओह, ये तो हमारे मिस्टर टैंग और ओशन फार ग्रुप के पूर्व कर्मचारी हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर चेन, यह मेरा घर है। यह व्यावसायिक डिनर भी हमारी टैंक्स ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया है। हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए आमंत्रित किया ताकि टैंक्स ग्रुप को कंजूस न समझा जाए। भले ही तुमने आयोजित किया हो तो क्या हुआ? भले ही तुम इन गलत तरीकों से हम ओशन फार ग्रुप से ग्राहक चुराना चाहते हो, मैं तुम्हें बता दूं, आज रात के मुख्य किरदार हम ओशन फार ग्रुप हैं। और हाँ, तुम लोग चींटियों की तरह पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे हो, मौत को दावत दे रहे हो। माके, तुमने बस कुछ ऐसे ग्राहक उठा लिए हैं
जिन्हें मैं नहीं चाहता था। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं एक संदेश भेजूं और वे तुरंत मेरे साथ फिर से काम करने लगे? तुम्हारे हाथ में जो ऑर्डर है वे सब बेकार हो जाएंगे। अरे शियाओ गुआन, अमीर औरत को पकड़ने के बाद तुम्हारी हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है और बड़ी बड़ी बातें करने का कौशल भी और बेहतर हो गया है। लेकिन आज रात के बाद मुझे लगता है कि कंपनी खुद को बचाने में भी मुश्किल पड़ जाएगी। तुम्हारे इस छोटे आदमी के अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर तांग का अपमान करने की? यह सब तुमने खुद बुलाया है। मैं किसी को भी तुम्हारे सामने तुम्हें परेशान करने की इजाजत नहीं दूंगा। दिखावा कर रहे हो? काफी अच्छा अभिनय है। हेलो मैनेजर मैम, बहुत बुरी खबर है। इस हफ्ते जिन बड़े ग्राहकों ने ऑर्डर दिए थे वे सब कैंसिल कर रहे हैं। क्या कैंसिल? ये कैसे संभव है? पिछले महीने उन्होंने हमसे अच्छा मुनाफा कमाया था। उनके पास ऑर्डर कैसे करने हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटी सी बात है, मैं संभालूंगा। मेरी बात सुनो, तुरंत विदेशी ग्राहक सूचना तालिका खोलो और इन ग्राहकों को फिर से प्रोसेस करो। यह विदेशी ग्राहक सूचना तालिका क्या यह वही नहीं है जो मैंने अपनी जूनियर को दी थी? यह उसके पास कैसे आ गई? क्या हुआ? कुछ नहीं। मिस्टर चेन, लगता है आपकी कंपनी का प्रदर्शन उतना स्थिर नहीं है जितना प्रचार किया जाता है। मिस्टर तांग, एक बात याद रखें, मरा हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। मिस्टर चेन, चिंता न करें, सब कुछ नियंत्रण में है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। छोटी मोटी बातें? तुम बड़े ग्राहकों के ऑर्डर कैंसिल करने को छोटी बात कहते हो? हमारे विश्वास के मामलों में एक ऐसे व्यक्ति का मामला है जिसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। माके, तुमने पहले घरेलू ग्राहकों का प्रबंधन किया है। शायद तुम विदेशी ग्राहकों की जरूरतों को नहीं समझते। उनकी जरूरतें विस्तृत होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ग्राहक सिर्फ रेस्तरां प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि कुछ सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं। कुछ सिर्फ मेडिकल कंपोनेंट्स करते हैं। सिर्फ ग्राहकों की सूची होना पर उनकी जानकारी न होना, तो तुम उत्पाद दे भी दो तो भी कोई फायदा नहीं होगा। शियाओ गुआन, तुम एक ऐसे इंसान हो जो ऑफिस में काम चोरी करता था और जिसे मैंने कंपनी से निकाल दिया था। तुम्हें यहाँ क्या हक है मुझे सिखाने का? मुझे हक नहीं है। ओशन पार समूह की विदेशी ग्राहक सूचना तालिका मैंने ही तैयार की थी। तुम कहते हो मुझे हक नहीं है? तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि माके के पास जो विदेशी ग्राहक सूचना तालिका है वो मैंने तैयार की थी। मैंने ही उसे भेजी थी ओशन पार में काम करने वाले अपने दोस्त को। और ये ग्राहक, मैं केवल मशीनी पार्ट्स में दिलचस्पी रखता हूँ, हर उत्पाद के लिए उपयुक्त नहीं है। बकवास बंद करो चेन सर। उनका टांग समूह हमारी प्रतिद्वंदी कंपनी है। हम शाओगुआन की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। मत करो भरोसा, मेरी भलाई को बेकार समझ रहे हो। चलो प्रिय, हम चलते हैं। सुनिए चेन सर, शाओगुआन ये आदमी सचमुच मिस्टर टांग द्वारा पाला गया है। एक औरत के पैसे पर पलने वाले में क्या हुनर है? मिस्टर टांग, मैं आपको सलाह देता हूँ, आंखें खोल लीजिए। आखिरकार मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा करना या न करना इंसान पर निर्भर करता है। मुझे मेरे साथ खड़े इस शख्स पर पूरा भरोसा है। अजीब है, शाओगुआन को टैंगटिंग के साथ देखकर मेरे दिल में अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? चलिए चेन सर, हमें भी नए ग्राहक जुटाने हैं। पता है, बताने की जरूरत नहीं। चेन सर, मिस्टर टांग, मैं आपके टांग समूह को नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन ओशनिक ग्रुप का विदेशी सेल्स विभाग बड़ा है, अधिक अनुभवी है, सामान अधिक है। आप लोग बेहतर होगा सो जाएं। मिस्टर सू, क्या आप फिर सोचेंगे या फिर आप खुद हमारे टांग समूह आकर देख लें? अरे ये तो मिस्टर टांग है, कितनी मेहनत कर रहे हैं। नमस्ते मिस्टर सू, आप निश्चिंत रहें, ओशनिक ग्रुप का सामान मेरा सू समूह लेगा ही। शुक्रिया मिस्टर सू। हाँ, ओशनिक का माल अब पूरा नहीं करता। विदेशी बाजार की नई मांग, भले ही आप ले लें, आपके हाथ में ही फंस जाएगा। तुम जैसे बाहर निकाले गए आदमी की हमें बद्दुआ देने की हिम्मत? वे ऑर्डर नहीं ले पाएंगे, बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हारे हुए से बहस करने की क्या जरूरत है मिस्टर टांग? जब तक हमारा ओशनिक ग्रुप है, मैं गारंटी देता हूँ आज रात टांग समूह का एक पैसा का भी कारोबार नहीं होगा। मिस्टर टांग, यहाँ मौजूद लोगों में से 90% ने हमारे ओशनिक ग्रुप के साथ करार कर लिया है। प्रतियोगिता शुरू भी नहीं हुई और आप हार चुके हैं। एक नई कंपनी सोचती है कि वह पुरानी कंपनियों का बाजार हड़प लेगी। आपकी नजर कितनी भी अच्छी हो, कोई आपके चुने हुए सामान पर भरोसा नहीं करता। वैसे चेन सर, मैंने असली पैसा आपके ओशनिक के चुने हुए सामान में लगाया है। आप मुझे निराश मत कीजिएगा। मिस्टर सू, हमारे ओशनिक ग्रुप ने कभी आपको निराश किया है? अतीत में नहीं किया, भविष्य में भी नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता। पहले ओशनिया इतनी मशहूर थी क्योंकि उस समय काबिल लोग थे, लेकिन अब प्रोडक्ट सिलेक्शन के हेड मैनेजर माँ पहले से भी ज्यादा काबिल हैं। मैं चेन जियाजिया आप सबको वादा करती हूँ, आपका ओशनिया ग्रुप में किया गया निवेश बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा।
चेन सर पर विश्वास करें, ओशनिया पर विश्वास करें। चेन सर पर विश्वास करें, ओशनिया पर विश्वास करें। आप लोग निश्चिंत रहें, हमारा ओशनिया ग्रुप पूरी तरह तैयार है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपने जो ओशनिया का सामान खरीदा है वह विदेशों में जरूर बिकेगा। आपने पहले ओशनिया में जो पैसा लगाया था, हम उसे 10 गुना 100 गुना करके आपको वापस दिलाएंगे। ओशनिया ग्रुप यहाँ मौजूद किसी भी पार्टनर को निराश नहीं करेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक्स सर, आपने इतनी मेहनत से ये पार्टी आयोजित की, लेकिन सोचा नहीं था कि आखिरकार दूसरों का काम आसान कर देंगे। सच कहूं तो मुझे आप पर थोड़ी तरस आ रही है। क्या टैंक सर का भी मन ललचा रहा है कि ओशनिया का सामान खरीद लें? तुम उन्हें थोड़ी देर और अकड़ने दो, जल्द ही वे खुद आकर हमारा सामान मांगेंगे। चलो, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूं। टैंक सर, किन सर, आप चेन सर से बात करने की बजाय मुझसे क्यों मिलने आए हैं? टैंक सर से मिलना जरूर आपकी मदद के लिए। किन सर, थोड़ा अलग चलकर बात करते हैं। किन सर, मेरे पास एक प्लान है। पक्का? आप निश्चिंत रहें, टैंक्स के ओवरसीज बिजनेस के हेड हमारे ओशनिया ग्रुप से निकाले गए निकम्मे हैं। ऐसे लोग प्रोडक्ट कैसे चुन सकते हैं? क्या यह भरोसेमंद है? आपके ये शब्द सुनकर मुझे संतोष हुआ। चेन सर, टैंक सर से मिलना बेशक आपकी मदद के लिए। टैंक्स ग्रुप को बड़े क्लाइंट के ऑर्डर चाहिए, मैं निवेश कर सकता हूं, लेकिन मुझे टैंक्स ग्रुप के साथ ड्यूल एग्रीमेंट साइन करना होगा। ड्यूल? मुमकिन नहीं। टैंक सर, इनकार करने की जल्दी न करें। आपके पास जो सामान है वो नहीं बिक रहा, तो वो आप पर ही बोझ बन जाएगा। मैं उसे खरीद लेता हूं। ये भी आपकी एक बड़ी समस्या का समाधान है। आप मुझसे क्या दाव लगाना चाहते हैं? अगर टैंक्स ग्रुप का सारा सामान ओवरसीज मार्केट में बिक गया, तो मैं एक पैसा मुनाफा नहीं लूंगा, बस टैंक्स ग्रुप से दोस्ती कर लूंगा। अगर नहीं बिका, तो टैंक्स ग्रुप मेरा हो जाएगा। किन सर, क्या आपके पास इतना पैसा है कि हमारा टैंक्स का सारा सामान खरीद सकें? ठीक है, हम दाव लगाते हैं। मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, यह तय है। क्या हुआ? विदेशों में माल क्यों नहीं बिक रहा? मिस्टर चैन, प्रोडक्ट चुनने का काम मिस्टर मा ने किया था। जब दोष लगाने की बारी आती है तो मुझे याद आती है, ये सुझाव तुमने ही दिया था। विदेशी बिक्री की सफलता या विफलता पूरी तरह से प्रोडक्ट चुनाव पर निर्भर करती है। इतना महत्वपूर्ण मामला तुमने इसे अपने अधीनस्थों को सौंप दिया। तुम इस तरह काम करते हो। मिस्टर चैन, मुझे समझाने दीजिए। समझाओ। अब विदेशी निवेश पूरी तरह विफल हो गया है। ग्राहक नीचे इकट्ठा हो रहे हैं। मुझे तुम्हारे स्पष्टीकरण से क्या फायदा? क्या फायदा? मिस्टर चैन, हाल ही में अग्रिम भुगतान करने वाले ग्राहकों ने रिपोर्ट देखकर ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर मुझे पता होता तो मुझे तुम लोगों से क्या फायदा? लेकिन ऐसा होने पर हमारा माल हाथ में ही रह जाएगा। फंडिंग चेन टूट जाएगी, कंपनी दिवालिया हो जाएगी। अरे मिस्टर सो, तुम्हारी युआनयांग कंपनी क्या कर रही है? हमने कहा, हमने जो माल युआन से खरीदा है वो विदेशों में जरूर बिकेगा। अब माल विदेश पहुंच जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं बिका। मिस्टर सो, पहले शांत हो जाइए। मैं शांत कैसे हूँ? मेरा सारा पैसा युआनयांग के माल में फंस गया है। अगर मैं डूब गया तो मैं तुम्हारी युआनयांग को भी डुबो दूंगा। हेलो मिस्टर सो, हेलो। अरे मिस्टर ली, ये वही माल है जिसे तुमने निश्चित लाभदायक बताया था। आज से हमारे समूह और युआनयांग के बीच सभी सहयोग समाप्त। मिस्टर ली, मुझे समझाने दीजिए। मिस्टर वांग, मुझे समझाने दीजिए। समझाने की क्या जरूरत? अदालत में जज को समझाना। मिस्टर वांग, हेलो। यह सब कैसे हो गया? क्यों? सब तुम्हारी वजह से। मैंने मुख्य जिम्मेदारी ली सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मुसीबत आ गई है, तुम मुझे दोष दे रहे हो। मैं समझ गया, तुमने मुझे रिश्ते के बहाने फंसाए रखा है ना? तुम्हारा मुझसे रिश्ता रखने का कोई इरादा ही नहीं था। तुम नीच आदमी हो। ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे बाहर के कामों का पता नहीं? पता है तो क्या हुआ? हिम्मत है तो निकाल दो मुझे। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? मिस्टर मा, तुम जाओ तो मैं भी जाता हूँ। हम सब नहीं करेंगे। मैं भी नहीं करूंगा। हम सब नहीं करेंगे। साफ कहता हूं, अभी पूरी सेल्स टीम मेरी है। मेरे एक इशारे पर युआनयांग ग्रुप का विदेशी सेल्स विभाग कल ही ढह जाएगा। निकालो तो मुझे। तुम्हारी हिम्मत। मुझे समझ नहीं आता, तुम जैसे आदमी कंपनी का आधार कैसे हो सकते हो? तुम तो दीमक हो, निकम्मे हो। चेन जिया जिया। पापा, बेटी, तुमने क्यों युआनयांग ग्रुप को इस हालात में पहुंचा दिया? माफ करना पापा। मैं माफी सुनने नहीं आया हूं।
मार्क कहाँ है? उसे मेरे पास भेजो। मार्क, यही मार्क है। वो कंपनी में कुछ भी नहीं है। असिस्टेंट वांग, मार्क का कंपनी में छद्म नाम क्या है? बताओ। चेयरमैन, मार्क का कंपनी में छद्म नाम शाओ गुआन है। वही है। शाओ गुआन कहाँ है? उसे मेरे पास बुलाओ। पापा, मैंने उसे निकाल दिया है। क्या? तुमने उसे निकाल दिया? शाओ गुआन को मैंने 3 बार मनाकर लाया था। वो हमारे युआनयांग ग्रुप का स्तंभ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? निकाल दिया? वो अब कहां है? मैं घुटने टेक कर भी उसे वापस लाऊंगा। टैंग ग्रुप में है। बेटी, हमारा युआनयांग ग्रुप तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। पापा, आप ठीक तो हैं? पापा, क्या? जेन सर, बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारा माल विदेशी बिक्री प्रतिबंध का उल्लंघन करता है। प्रतिबंधित सामान है। हमारा सामान स्थानीय वाणिज्य विभाग ने जब्त कर लिया है। इस बार हमें न सिर्फ जिम्मेदारी लेनी होगी, बल्कि शायद भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। सीनियर, तुम निकम्मे हो। अब कंपनी मुसीबत में है। तुम भागने की सोच रहे हो, है ना? चेंज जिया, मैं तुम्हारा सीनियर कब हुआ? तुमने जिद करके मुझ पर भरोसा किया था। मेरे पास विदेशी बिक्री का कोई अनुभव ही नहीं है। सुनो, ये सूची शाओ गुआन ने मुझे दी थी। शाओ गुआन ही तुम्हारा सीनियर है। तुम मूर्ख औरत हो। शाओ गुआन ही मेरे महान सीनियर है। शाओ गुआन, तुम एक कामचोर हो जिसे मैंने कंपनी से निकाल दिया। तुम्हें क्या हक है मुझे सिखाने का? मेरा हक नहीं है। युआनयांग ग्रुप के विदेशी ग्राहकों की जानकारी मैंने ही तैयार की थी। तुम कहते हो मेरा हक नहीं है? तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है, मेक के पास जो विदेशी क्लाइंट की जानकारी है वो मैंने तैयार की थी। मैंने ही उसे भेजा था, मेरे उस दोस्त को जो ओशन ग्रुप में काम करता था। और ये क्लाइंट सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं। हर प्रोडक्ट उनके लिए सूटेबल नहीं है। तो एक्साई अगवान ही मेरे असली गुरु हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि ओशन ग्रुप का अभी का प्रोडक्ट सिलेक्शन अब ओवरसीज मार्केट के हिसाब से नहीं है। बस मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने खुद उन्हें निकाल दिया। मिस्टर वांग, उन्हें देख रखो। अगर ओशन ग्रुप डूबा तो वो भी डूबेगा। नहीं नहीं जी चेयरमैन, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। मुझे एक मौका दीजिए चेयरमैन। नहीं नहीं, मैं गलत। मुझे अभी भी मौका है। एक्साई अगवान कहाँ है? मुझे एक्साई अगवान को ढूंढना है। आइए, इस समय के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर टैंग। मुझे एक कॉल लेनी है। हेलो मिस्टर किन, पिछली बार की मदद के लिए शुक्रिया। अरे क्या बात है, बस ये बताइए मिस्टर टैंग, डिविडेंड कब मिलेगा? सॉरी मिस्टर किन, हमारे बीच जो बेटिंग एग्रीमेंट था उसमें साफ लिखा था अगर हम जीते तो आपका इन्वेस्टमेंट डोनेशन माना जाएगा। तो इस बार के डिविडेंड में आपका हिस्सा नहीं होगा। अरे सॉरी मिस्टर किन, मुझे कहीं जाना है। बाय। इस बार घर जाकर तुम जैसे हीरो का खूब सम्मान करूंगी। तो मैं हाँ कहती हूँ। एक्साई अगवान, तुम ही मेरे असली गुरु हो। तुम जियाजिया हो? गुरुजी, मैं हूँ। मिस्टर चैन, तुमने मुझे सामने से निकाला और ब्लॉक कर दिया। हम दोनों के बीच अब कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। मेक ने मेरा फोन चलाया था, इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझा। सीनियर, तुम जानते हो मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो, बहुत समय से। मिस्टर चेन, दूसरों के सामने किसी का बॉयफ्रेंड छीनना यह ठीक नहीं है। बॉयफ्रेंड? हाँ, एक्साई अगवान मेरा बॉयफ्रेंड है और हम बहुत समय से साथ रह रहे हैं। जल्दी शादी होने वाली है। साथ रहना? शादी नहीं, सीनियर मेरा है। शायद कभी शाओगुआन ने तुम्हारे प्रति कुछ स्नेह महसूस किया था, लेकिन जब तुमने उसे कचरा समझकर फेंक दिया, उसी क्षण से तुम दोनों के बीच कुछ भी संभव नहीं रहा। वास्तविकता स्वीकार करो श्रीमान चेन। यह संभव नहीं है। शाओगुआन, मैंने तुम्हारे साथ पहले अच्छा व्यवहार किया था। अब युआनयांग संकट में है। पुराने रिश्तों के नाते कृपया युआनयांग की मदद करो। चेयरमैन, अगर मैं आज युआनयांग लौटता हूं तो टैंग परिवार के प्रति मैं एक विश्वासघाती व्यक्ति बन जाऊंगा। क्षमा करें, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता। पुराने श्रीमान चेन, जब आपकी बेटी ने शाओगुआन को निकाला था तो 10 लाख का मुआवजा रखा गया था। वह राशि मैंने चुका दी है। जब शाओगुआन युआनयांग से चला गया
तब से उसका युआनयांग के प्रति कोई ऋण नहीं रहा। यह सब मेरी गलती है सीनियर। सब मेरी गलती है। कृपया युआनयांग ग्रुप को संकट में अकेला न छोड़े। तुम्हारी एक गलती ने मेरी युआनयांग में सारी मेहनत बर्बाद कर दी। तुम शाबाश समझो, क्या मैं बहुत नीच हूं? अरे शाओगुआन, मैं तुमसे विनती करता हूं। चेयरमैन, आपके उस समय के सहयोग के लिए धन्यवाद, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता अब समाप्त हो गया है। आप लोग अपना ध्यान रखें। दोनों महोदय, धीरे चलना। विदा। आओ सब लोग। खत्म हो गया। युआनयांग ग्रुप खत्म हो गया। पापा, मुझे डराओ मत पापा। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार युआनयांग ग्रुप का विदेशी व्यवसाय पूरी तरह ढह गया है। कल से दिवालिया निपटान शुरू होगा। क्या हुआ? सोचा नहीं था कि युआनयांग वाकई इस तरह दिवालिया हो जाएगा। जितना बड़ा जहाज उतने ही विश्वसनीय कप्तान की जरूरत होती है। जिस क्षण उसने तुम्हें निकाला, उसी क्षण उसका अंत तय हो गया था। लेकिन अगर वे इतने अंधे न होते तो तुम जैसा मूल्यवान रत्न मेरे हाथ कैसे लगता? भविष्य में हम साथ मिलकर नए सफर पर निकलेंगे। नए सफर पर निकलेंगे।